Hello, my dear student. My name is Veerpal Kaur. Today I am going to explain chapter 12th of class 9th NCERT book exercise 12.1. Question number 7th. The runs scored by two teams A and B on the first 60 balls in a cricket match are given below. हमें जहाँ पे क्या गिवन है, दो टीम्स के द्वारा जो रन स्कोर करे गए हैं 60 बॉल्स के, वो जहाँ पे हमें गिवन है। तो जहाँ पे नंबर ऑफ बॉल्स और टीम ए और टीम बी के स्कोर गिवन है, तो सबसे पहले हमें जहाँ पे क्या बनाना है, रिप्रेजेंट द डेटा ऑफ बोथ द टीम ऑन द सेम ग्राफ बाय फ्रिक्वेंसी पॉलीगन। हमें जहाँ पे क्या करना है, इन टीम के जो स्कोर हैं इनको ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है विद द फ्रिक्वेंसी पॉलीगन। तो जहाँ पे नंबर ऑफ बॉल्स को हम देखते हैं 1 to 6, 7 to 12, मीन्स कि जो मेरा जहाँ पे डेटा है वो कॉन्टीन्यूस नहीं है। तो डेटा को कॉन्टीन्यूस बनाने के लिए हम लोअर लिमिट से 0.5 माइनस करते हैं और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हम जहाँ पे क्या करेंगे, हम डेटा को क्या करेंगे, जहाँ पे कॉन्टीन्यूस बनाएंगे। तो अगर हम 1 में से 0.5 माइनस करेंगे तो आएगा 0.5 एंड 6 में 0.5 ऐड करेंगे तो आएगा 6.5। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 7 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 6.5 एंड 12 में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 0.5 तो 12.5। फिर से 13 में 0.5 माइनस करा तो 12.5 एंड 18 में क्या करा, 0.5 ऐड कर देंगे। सेम हम जहाँ पे करेंगे तो जहाँ पे आ जाएगा 18.5 और जहाँ पे 24.5। सारे डेटा में क्या करना है, 0.5 लोअर लिमिट से माइनस और 0.5 अपर लिमिट में ऐड कर देना है। 30.5 और जहाँ पे 30.5 और 36.5 एंड देन 42.5। तो हमारा जो भी डेटा है वो क्या हो गया, कॉन्टीन्यूस हो गया। कॉन्टीन्यूस डेटा होता है जहाँ पे हमारी ये वैल्यूज़ क्या आती हैं, सेम आती है। मीन्स के लास्ट जो लिमिट है, लास्ट लिमिट हमारी जो होती है वो अगली क्लास की लोअर लिमिट बन जाती है, अपर लिमिट लोअर लिमिट। तो जहाँ पे आएगा 48.5 एंड 54.5, 54.5 एंड 60.5। तो अब हमारा ये क्या आ गया, जहाँ पे हमने क्या कर लिया, डेटा को कॉन्टीन्यूस बना लिया। जब हम फ्रिक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करते हैं तो फ्रिक्वेंसी पॉलीगन जो होता है वो ड्रॉ होता है क्लास मार्क और नंबर ऑफ जो टीम ए के और जो बी के स्कोर हैं उनके बीच होएगा। तो अब हम क्या करेंगे, जहाँ से क्या करेंगे, क्लास मार्क निकालेंगे। तो क्लास मार्क निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्लास मार्क लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। जहाँ पे हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, 0.5 और 6.5 को ऐड और डिवाइडेड बाई 2 तो आ जाएगा 3.5। जहाँ पे आ जाएगा हमारा 9.5 और जहाँ पे 15.5, 21.5 और नेक्स्ट है इनको ऐड करने के 2 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 27.5 और नेक्स्ट है 33.5 एंड 39.5 और नेक्स्ट है हमारा 45.5 और 51.5 एंड 57.5। तो जहाँ पे हमारी एक ट्रिक भी लग रही है, अगर हम जहाँ पे देखें तो जहाँ पे 3 में क्या हो रहे हैं, 6 ऐड हो रहे हैं तो 9, 9 में 6 ऐड हो रहे हैं, 3 में 9 तो 3 में 6 ऐड हो रहे हैं तो 9, 9 में 6 15, 15 में 6 21, ऐसे ही 6 ऐड होके हमारा क्या आ रहा है, ये क्लास मार्क आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इस ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, क्लास मार्क और टीम ए और टीम बी के स्कोर को फ्रिक्वेंसी पॉलीगन के रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहले हम इसको ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, फ्रिक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले क्लास मार्क और टीम ए के स्कोर को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्लास मार्क है 3.5 और जहाँ पे जो टीम ए का स्कोर है वो है 2। तो क्लास मार्क 3.5 और स्कोर है 2। नेक्स्ट है क्लास मार्क 9.5 और स्कोर है 1, 9.5 एंड स्कोर आ गया 1। उसके बाद हमारे पास है 15.5 क्लास मार्क और टीम ए का जो स्कोर है वो है 8, 15.5 और जहाँ पे स्कोर है 8। नेक्स्ट है हमारे पास 21.5 क्लास मार्क और टीम ए का स्कोर 9, तो जहाँ पे आ गया
9, 27.5 और क्लास मार्क जहाँ पे है, क्लास मार्क 27.5 है और जहाँ पे टीम ए का स्कोर है 4, तो जहाँ पे आ गया हमारा 27.5 और टीम ए का स्कोर है 4, तो 27.5 यहाँ पे और 4 यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्लास मार्क 33.5 एंड टीम ए का स्कोर 5, 33.5 और स्कोर है 5। नेक्स्ट है हमारे पास 39.5, तो 39.5 यहाँ पे और जहाँ पे स्कोर है 6, 39.5 और जो स्कोर है वो है हमारे पास 6। नेक्स्ट हमारे पास है 45.5 और टीम ए का स्कोर 10, 45.5 और स्कोर है हमारे पास 10। उसके नेक्स्ट 51.5, 51.5 एंड स्कोर है 6। नेक्स्ट है 57.5 और स्कोर है 2, 57.5 और स्कोर हो गया 2। पहले हम क्या करेंगे, जहाँ पे सारे पॉइंट्स को मीट करेंगे जो हमने ड्रॉ करे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा ये था। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड एंड फोर्थ, नेक्स्ट है फिफ्थ, इनको मीट कर देंगे तो ये एक फ्रिक्वेंसी पॉलीगन बन गया टीम ए के स्कोर का। नेक्स्ट हम करेंगे टीम बी के स्कोर को रिप्रेजेंट। तो अब हम क्या करेंगे इसके लिए, पहले हमारा क्लास मार्क है 3.5 और टीम बी, तो टीम बी का स्कोर है 5, क्लास मार्क 3.5 और जो स्कोर है 5, इसको हम यहीं पे क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3.5 और 5 के साथ। नेक्स्ट है यहाँ पे 9.5 और स्कोर 6, 9.5 एंड स्कोर 6, 15.5 एंड 2, 15.5 और जहाँ पे आ गया 2, 21.5 एंड टीम बी के स्कोर 10, 21.5 और स्कोर है 10, 27.5 एंड स्कोर 5, 27.5 और स्कोर है हमारे पास 5, तो जहाँ पे आ गया 27.5 और स्कोर आ गया इस पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट है हमारे पास 33.5 और स्कोर 6, 33.5 एंड स्कोर 6, 39.5 स्कोर 3, 39.5 एंड स्कोर है 3। नेक्स्ट है हमारे पास 45.4, 45.4 है और स्कोर है 4, 45.4 एंड स्कोर आ गया 4 इस पॉइंट के ऊपर। 51.5 एंड स्कोर 8, 51.5 और जो स्कोर है वो आ जाएगा इस पॉइंट के ऊपर 8। नेक्स्ट है हमारे पास 57.5, 57.5 और जो स्कोर है वो 10 है, तो 57.5 और स्कोर हो गया 10। अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को मीट कर देंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट है ये वाला हमारा, इसको मीट करेंगे। नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, सिक्स्थ पॉइंट, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ और 10th। अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स के जो हमने क्या करे हैं इनको ड्रॉ करा है, जहाँ पे इनके पॉइंट्स लिख देंगे। तो सबसे पहले क्लास मार्क और टीम ए के स्कोर को लिखते हैं। तो यहाँ पे था 3.5 एंड 2, नेक्स्ट है 9.5 एंड 1, नेक्स्ट है हमारे पास 15.5 और 8, तो जहाँ पे आ गया हमारा 15.5 और 8 इस पॉइंट के ऊपर, ये हमारा फोर्थ है। तो 21.5 एंड 9, नेक्स्ट है 27.5 एंड 4, तो जहाँ पे और जहाँ पे आ गया हमारा 30
3.5 एंड 5। नेक्स्ट है 39.5 एंड 6, तो 39.5 एंड 6। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 39.5 एंड 6, 45.5 एंड 10, तो 45.5 एंड 10 जहाँ पे आ जाएगा, और 51.5 एंड 6, 57.5 एंड 2। नेक्स्ट टीम बी, तो जहाँ पे जो हमने ब्लैक पेन के साथ करा है वो है टीम बी का, तो जहाँ पे 3.5 एंड 5, और जहाँ पे 9.5 एंड 6। नेक्स्ट है 15.5 एंड 2, और जहाँ पे फोर्थ 21.5 एंड 10, और जहाँ पे आ जाएगा 27.5 एंड 5, 27.5 एंड 5, और इस पॉइंट के ऊपर आएगा 33.5 एंड 6। और नेक्स्ट है 39.5 एंड 3, तो 39.5 इस पॉइंट के ऊपर, 45.5 और 4। नेक्स्ट हमारे पास 51.5 एंड 8, और जहाँ पे 57.5 और 10। तो हमने क्या कर दिया, सेक्शन जहाँ पे जो क्लास मार्क थे और टीम ए और टीम बी के पॉइंट्स को फ्रिक्वेंसी पॉलीगन में रिप्रेजेंट कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8, अ रैंडम सर्वे ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वेरियस एज ग्रुप्स प्लेइंग इन अ पार्क वॉज फाउंड एज फॉलोज। एक रैंडम सर्वे किया गया नंबर ऑफ चिल्ड्रंस का वेरियस एज ग्रुप्स का, वो खेल रहे हैं एक पार्क में। तो हमें जहाँ पे क्या है, एज गिवन है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन गिवन है। सबसे पहले हम एज को देखते हैं, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 10 एंड 10 to 15 एंड 15 to 7। डिफरेंट एज ग्रुप्स हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें, हर एक एज ग्रुप में जो विड्थ है वो डिफरेंट है। तो जहाँ पे हमें क्या करना है, हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। तो हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, पहले हमारे पास एक लेंथ होनी चाहिए, तो हम विड्थ से निकालेंगे। तो विड्थ निकालने के लिए हम देखेंगे इन दोनों के बीच कितनी विड्थ है। अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करेंगे तो विड्थ आ जाएगी। तो जहाँ पे आ जाएगा 1, 3 - 2 1 एंड 5 - 3 2, 7 - 5 2 एंड 10 - 7 3, 15 - 10 5 एंड 17 - 15 2। तो हमारी जहाँ पे विड्थ आ चुकी है, हमें जहाँ पे लेंथ निकालनी पड़ेगी। तो लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ चिल्ड्रन डिवाइडेड बाय विड्थ इनटू 1। तो जहाँ पे हम क्या करेंगे, निकालेंगे 5/1 इंटू 1, तो लेंथ आ गई 5। नेक्स्ट है जो हमारे पास नंबर ऑफ चिल्ड्रन गिवन है 3/1, क्योंकि विड्थ हमारी 1 है, इंटू 1, तो 3। 6/विड्थ 2 इंटू 1 3 एंड 12/2 इंटू 1, तो 3। और जहाँ पे आ जाएगा 9/3 इंटू 1, तो जहाँ पे आ जाएगा 3। और जहाँ पे आ जाएगा हमारा 10/5 इंटू 1, तो 2 एंड 4/2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2। तो हमारी जो जहाँ पे लेंथ आई है 5 3 3, और जहाँ पे 6 3 2 2। अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे और ड्रॉ करेंगे एक हिस्टोग्राम। अब हम क्या करेंगे, विड्थ और लेंथ के बीच क्या करेंगे, हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जो एक्स एक्सिस है उसके ऊपर हमारी जो विड्थ होती है, जो चौड़ाई, और जहाँ पे होगी हमारी लेंथ। तो सबसे पहले हम उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, लेंथ हमारी 5 है तो विड्थ है 1, तो लेंथ हमारी होएगी 5 और विड्थ होएगी इस साइड 1। तो जहाँ पे हम क्या कर देंगे, 5 तक क्या कर देंगे, बार बनाएंगे। उसके बाद है हमारी जो नेक्स्ट क्या है, विड्थ है हमारी 1, तो इसके आगे नेक्स्ट हम क्या करेंगे, साथ ही में 1 आगे चले जाएंगे, और जो लेंथ है वो है 3, तो हम लेंथ को 3 तक प्रोड्यूस करेंगे। तो जहाँ पे आ गया हमारा 3। नेक्स्ट है हमारे पास जो विड्थ है वो बढ़ गई 2,
तो विड्थ हो जाएगी हमारी 2, तो 3 से 4 एंड 4 to 5, तो और जहाँ पे हमारी क्या है लेंथ क्या है 3, तो हम क्या करेंगे इसको साथ ही में क्या कर देंगे बढ़ा देंगे, और जो हमारी विड्थ हो जाएगी जहाँ पे 2 और लेंथ हो जाएगी 3। नेक्स्ट हमारे पास है विड्थ हमारी 2 है और लेंथ है 6, विड्थ 2, तो 5 to 6, 6 to 7, तो विड्थ आ गई जहाँ पे और जो लेंथ है वो है 6, तो 6 आ गया हमारा इस पॉइंट के ऊपर। तो हम जहाँ पे क्या करेंगे इनको मीट करेंगे। नेक्स्ट है हमारी जो विड्थ है वो 3 आएगी, तो विड्थ 3 है तो 7 to 8, 8 to 9 और 9 to 10 जहाँ तक हमारी विड्थ है, और लेंथ है हमारी 3, तो लेंथ हमारी 3 क्या है इस पॉइंट के ऊपर है, तो हम क्या करेंगे इनको मैच कर देंगे जहाँ पे। नेक्स्ट है हमारी जो विड्थ है 5, तो विड्थ 5 है 1 2 3 4 एंड 5, तो हमारी जो विड्थ है वो चली गई 15 तक, और लेंथ है हमारी 2, तो 2 लेंथ है तो 2 होगी इस पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट है हमारी जो विड्थ है 2, तो 2 है मीन्स कि हमारी जो विड्थ है वो 16 या 16 से आगे तक जाएगी। नेक्स्ट है हमारी विड्थ 2, तो 16 और 17, तो जहाँ पे आगे विड्थ और लेंथ है 2, तो हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे इस पॉइंट के ऊपर। हमें जहाँ पे क्या करना था हिस्टोग्राम ड्रॉ करना था, हिस्टोग्राम कॉन्टीन्यूसली मूव करता होता है, तो हमने जहाँ पे क्या किया है हिस्टोग्राम को ड्रॉ करा है। अब हम इसको प्रॉपरली मार्क कर देते हैं। ये हमारी फर्स्ट वाली लेंथ थी, नेक्स्ट है सेकंड जहाँ पे लेंथ थी 3, और नेक्स्ट है ये भी लेंथ हमारी 3 थी, पर जहाँ पे जो हमारी विड्थ थी वो 2 थी, और नेक्स्ट वाली जो हमारी विड्थ है वो है 2 और लेंथ है 6। नेक्स्ट जो विड्थ है वो 3 है और जहाँ पे लेंथ है 3, और नेक्स्ट जो विड्थ है वो है 5 और लेंथ है हमारी 2। नेक्स्ट लेंथ भी हमारी क्या है 2 है और विड्थ भी क्या है 2 है। तो हमें जहाँ पे क्या था 16 तक इनको ऐड करके 16 है, तो 16 से आगे तक हमारी विड्थ ने जाना था, और जहाँ पे आ गया हमारा हिस्टोग्राम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9th, 100 surnames were randomly picked up from a local telephone directory and a frequency distribution of number of letters in English alphabet in the surname was found as follows। 100 सरनेम के आगे हैं रैंडमली पिक करे गए हैं एक लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी से, और उनके जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो जहाँ पे रिप्रेजेंट करा गया है। तो नंबर ऑफ़ लेटर्स एंड नंबर ऑफ़ सरनेम हमें जहाँ पे गिवन है। हमें सबसे पहले क्या करना है हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। तो हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए हमारा डेटा कॉन्टीन्यूज़ होना चाहिए, तो डेटा हमारा कॉन्टीन्यूज़ है, तो हम क्या करेंगे जहाँ से विड्थ निकालेंगे, क्योंकि हमारा जो डेटा है उसके बीच 1 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 12, 12 to 20, हर एक जो डेटा है जहाँ पे उसके बीच जो विड्थ है वो डिफरेंस है। डिफरेंट विड्थ होने की वजह से सबसे पहले हम विड्थ निकालेंगे कितनी कितनी है, तो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करेंगे। सबसे पहले 4 - 1, 3, 6 - 4, 2, 8 - 6, 2 और 12 - 8, 4 एंड 20 - 12, 8। अब हम क्या करेंगे जहाँ पे लेंथ निकालेंगे, तो लेंथ निकालने के लिए जो नंबर ऑफ़ सरनेम है फ्रीक्वेंसी हो जाएगी उसको विड्थ के साथ डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, क्योंकि हम क्या करेंगे जहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू लेके चलेंगे। तो जहाँ पे हम लिखेंगे 6/3 × 2, तो जहाँ पे आ गई लेंथ 4, और नेक्स्ट है 30/2 × 2, तो जहाँ पे आ गया 30। नेक्स्ट है 44/2 × 2, 2 से 2 कैंसिल, तो लेंथ आई 44। नेक्स्ट आ जाएगी 16 विड्थ है 4 × 2, तो 4 से कैंसिल, 4 2 ज़ा 8। नेक्स्ट आ जाएगी जहाँ पे 4/8 × 2, तो ये दोनों कैंसिल और 2 और 2 कैंसिल, तो आ गया यहाँ पे 1। अब हम क्या करेंगे विड्थ और लेंथ के बीच हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे।
अब हम क्या करेंगे, विड्थ और लेंथ के बीच हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे। तो जहाँ पे जो एक्स एक्सिस है उसके ऊपर हमारी विड्थ है और वाई एक्सिस के ऊपर हमारी लेंथ है। तो सबसे पहले विड्थ है 3 और लेंथ है 4, तो विड्थ होएगी 3 हमारी इस पॉइंट तक और जो लेंथ है वो है हमारी 4, तो 4 हो जाएगी इस पॉइंट तक। नेक्स्ट है हमारे पास विड्थ 2, तो विड्थ 2 जहाँ पे और जो लेंथ है वो है 30, तो लेंथ हमारी 30 है इस पॉइंट के ऊपर और विड्थ है 2 नेक्स्ट हमारे पास है विड्थ 2, तो विड्थ 2 हो जाएगी इस पॉइंट के ऊपर और लेंथ है 44, तो 45 जहाँ पे है तो जहाँ पे हो जाएगी 44। नेक्स्ट हमारे पास है विड्थ 4, तो विड्थ 4 हो जाएगी 1 2 3 एंड 4 12 के ऊपर, जहाँ पे हमारी विड्थ है 4 और लेंथ है 8, तो जहाँ पे जो हमारी लेंथ है वो हो जाएगी 8, तो इस पॉइंट के ऊपर हमारी जो लेंथ है वो हो जाएगी 8। हम इनको मीट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है विड्थ 8, तो जो हमारी विड्थ 8 है तो जहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो जहाँ पे हमारी क्या है विड्थ 8 है और लेंथ है 1, तो लेंथ है 1, तो जहाँ पे हमारा हो जाएगा 1। तो ये होगी हमारी विड्थ 8 और लेंथ 1। तो यही हमें क्या करना था, इसके ऊपर ड्रॉ करना था, विड्थ और लेंथ के बीच हिस्टोग्राम ड्रॉ करना था। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, राइट द क्लास इंटरवल इन विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम लाई। हमें वो क्लास इंटरवल लिखना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम सरनेम देखते हैं। मैक्सिमम सरनेम हमारे कितने हैं 44, और वो कौन से क्लास इंटरवल में लाई कर रहे हैं 6 to 8। तो जहाँ पे हम लिखेंगे 6 to 8 is the class interval in which maximum number of surnames lie। ये था हमारा सेकंड पार्ट का आंसर। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।